प्रिय छात्रों, आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं G.L. फ्यूंटस। G.L. फ्यूंटस का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। ये एक लैटिन अमेरिकी लेखक थे जो फेमस स्टोरी राइटर और एस राइटर थे। इस पाठ में एक हार्ड वर्किंग किसान, एक परिश्रमी किसान की कहानी दी गई है कि किस तरह उसकी फसल ओलों से बर्बाद हो जाती है और वो ईश्वर से मदद मांगता है और उसके लिए चिट्ठी लिखता है। और पहले मैं आपको इस पाठ की सारांश में हिंदी में ही समझा देता हूँ, जिससे कि आपको आगे पाठ पढ़ने में और समझने में सुविधा रहेगी। ये पाठ एक घाटी में एक मकान से शुरू होता है। एक बड़ी घाटी में एक मकान है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। उसमें किसान रहता है जिसका नाम है लेंचो। उसका परिवार है और वो अपना वहीं खेती करता है, वहीं रहता है। एक दिन वो खेतों में घूमता है और उसे महसूस होता है कि अब जमीन हमारी पानी मांग रही है, बारिश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और देखता है वो एक दिन अपने खेतों में घूमते हुए नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़ी घटाएं, बड़े बड़े बादल आ रहे हैं और वो भविष्यवाणी करता है कि अब वर्षा होने वाली है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उसकी भविष्यवाणी सत्य साबित होती है और भविष्यवाणी के अनुसार ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। और वो बाहर निकल जाता है बारिश का आनंद लेने के लिए। लेकिन जब वापस आता है तो अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, ये जो बूंदे हैं ये वास्तव में बूंदे नहीं है, बल्कि पैसे बरस रहे हैं। और ये सच भी है। आप जानते होंगे कि अगर सही समय पे वर्षा होती है तो किसान के लिए पैसा ही बरसता है। और वो बड़े खुश होते हैं कि बारिश हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद वो बारिश जो है भयानक रूप लेना शुरू कर देती है और बारिश के साथ साथ ओले भी आ जाते हैं और वो ओले उसकी फसल को चौपट कर देते हैं। वो किसान बड़ा परेशान होता है कि अब पूरी साल का खाना, अगले फसल के लिए बीज की व्यवस्था कैसे होगी। उसने सुना है किसी से कि ईश्वर की निगाहें सब कुछ देखती है, चाहे वो हमारे मन में छुपा क्यों ना हो। और वो ईश्वर में उसका बहुत ज्यादा विश्वास है और ये मानता है कि मैं मदद मांगूंगा तो ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे। और वो सारी कैलकुलेशन करके, सारा हिसाब लगा के देखता है कि मुझे 100 पीस ओस की जरूरत है। उस 100 पीस ओस में मैं अपना खेत भी बो सकूंगा और अगली फसल आने तक हम खाने का काम भी चला लेंगे। वो आने वाले संडे में आने वाले रविवार को पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां से एक चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में, लेटर बॉक्स में डाल देता है और उस पर एड्रेस लिखा होता है टू गॉड। और ये जो टू गॉड एड्रेस है, इसे देख के जो वहां का पोस्टमैन है, जो डाकिया है, वो बड़ा आश्चर्य में पड़ता है और बड़ी जोरों से हंसता है। उसे देखने के बाद पोस्ट मास्टर को दिखाता है, वो सारे हंसते हैं बड़ी जोर से। लेकिन उस किसान के उस विश्वास को देख के पोस्ट मास्टर बड़ा प्रभावित होता है और वो सोचता है कि चलो इसकी मदद कर देते हैं। वो खुद और अपने साथियों से कहकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और आधे से कुछ अधिक पैसे वो इकट्ठा कर पाते हैं और उसे लिफाफे में डाल के और एड्रेस लिख देते हैं लेंचो का, और जो भेजने वाला है उसके जगह लिख देते हैं गॉड। वो लिफाफा लेंचो के पास पहुंचता है। अगले रविवार में लेंचो फिर आता है कि क्या मेरे लिए कोई लिफाफा है। तो पोस्टमैन, जिसने वो लिफाफा पहले निकाला था लेंचो का लिखा, वो आता है और उसे हैंड ओवर कर देता है। और छुप के देखते हैं वो सभी के जो इसमें पैसे हैं, जो हमने इसकी भलाई का काम किया, उसे देखने के बाद
इसके चेहरे पे क्या रिएक्शन आते हैं, क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या इसे आश्चर्य होता है कि पैसे मिले लिफाफे में? लेकिन जब लेंचो लिफाफा खोलता है, उसमें वो पैसे देखता है, उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। वो पूरे विश्वास के साथ कि जैसे ये तो होना ही था। ये उसका विश्वास है ईश्वर में कि मैंने मदद मांगी है तो ईश्वर विश्वास मेरी मदद जरूर करेंगे। अब लेकिन जब वो उन पैसों को गिनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे कम हैं। अब वो दोबारा खिड़की बजाता है और उनसे पेन और पेपर मांगता है और फिर चिट्ठी लिखता है बड़े गुस्से में कि आपने जो पैसे भेजे थे वो कम हैं, मेरे पूरे पैसे भेजो बचे हुए, और डाकखाने के थ्रू मत भेजना क्योंकि यहाँ पर सब चोर बैठे हैं। बस ये आपकी कहानी है। और अब आप अपनी किताब निकाल लें, अपने पाठ खोलें और पढ़ना शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक मकान जो बड़ी घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। क्रेस्ट माने चोटी, एंटायर वैली मीन्स बहुत बड़ी घाटी। घाटी वो होती है जहां जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उसके बीच में एक समतल मैदान होता है, उसे घाटी बोलते हैं। From this height one can see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. और जितनी ऊंचाई पर छोटी जैसी पहाड़ी है, जितनी ऊंचाई पर उसका मकान बना हुआ है, वहां से वो या कोई भी वहां से बहने वाली नदी और उसके फूलों से भरे हुए खेतों को देख सकता है, जो ये बता रहे हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. लेकिन अब धरती को बारिश की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी। या तो एक अच्छी बारिश हो जाए या कम से कम छिड़काव सा तो हो ही जाए। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. उस दिन लेंचो ने सुबह से कुछ नहीं किया, वो केवल अपने खेतों में घूमता रहा, जो अपने खेतों से बहुत अच्छी तरह परिचित था। जैसा कि हर किसान होता है, उसे पता होता है कि उसका खेत कब क्या मांग रहा है, उसमें क्या डालना चाहिए, क्या बोना चाहिए। तो लेंचो ने उस दिन कुछ नहीं किया, वो केवल नॉर्थ ईस्ट में आकाश में देखता रहा कि कहीं कोई घटा नजर आती है, बादल नजर आते हैं या नहीं आते। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और वो अपनी पत्नी से कहता है, श्रीमती जी शायद अब हम कुछ पानी पा सकेंगे, यानी कुछ बारिश हो सकेगी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." और वो औरत जो उनके लिए खाना बना रही थी, उसने कहा, हाँ, ईश्वर की इच्छा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called them all come for dinner. और वो जब तक अपनी अपनी जगह लगे रहे, अपने अपने काम में, खेलने में और खेतों में लगे रहे, जब तक कि उन्हें उस औरत ने खाने के लिए आवाज नहीं लगाई। It was during the meal that, as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसा सुबह लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जब वो खाना खा रहे थे तभी वो भविष्यवाणी उसकी सत्य साबित हुई और बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और उत्तर पूर्व से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आकार, यानी बड़ी बड़ी घटाएं आती हुई दिखाई पड़ रही थी। The air was fresh and sweet. और हवा बड़ी ताजा और मीठी थी, मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और जो आदमी है यानी किसान लेंचो, बिना किसी कारण के केवल उस वर्षा को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए, यानी बारिश में नहाने के लिए बाहर निकल गया। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस आया नहा के तो उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins.
कि ये जो बूंदें पड़ रही हैं बारिश की, ये वास्तव में बूंदें नहीं है बल्कि नए सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. और उसने बड़ी संतोष पूर्वक देखा कि उसके खेत जो मक्का की फसल से भरे हुए थे वर्षा के पर्दे के पीछे छुप गए थे। यानी वर्षा की झड़ी इतनी तेज थी, वर्षा इतनी तेज थी कि उसके पीछे का सब कुछ छुप गया था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. और ये जो ओले पड़ रहे हैं ये वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि पैसे हों, नए सिक्के हों, क्योंकि उनमें सफेद जो चमक थी बर्फ की वो सिल्वर की चमक जैसी ही लगती थी। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और जो बच्चे हैं वो बाहर बारिश में निकल पड़े और ओलों को इकट्ठा करना, यानी जमे हुए मोतियों को, जमी हुई बर्फ के जो टुकड़े थे ओले, उन्हें इकट्ठा करने के लिए लग गए। जैसा कि अपने बचपन में सभी करते हैं, हमने भी किया, आप भी करेंगे, करते होंगे। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. लेकिन ओलों को देख के उसके सामने कहा कि अब गलत होने जा रहा है और मुझे आशा है कि ये जल्दी ही बंद हो जाएगा, ये ओले जल्दी ही पड़ने बंद हो जाएंगे। It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी बंद नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे खेत में, मकान पर, पहाड़ी पर और उस पूरी घाटी में। The field was white, as if covered with salt. और जब वो ओले बंद हुए 1 घंटे बाद तो खेत बिल्कुल ऐसे सफेद हो रहे थे जैसे कि उन्हें बर्फ नमक से ढक दिया गया हो, उनमें नमक बखेर दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर कोई एक पत्ती भी बची हुई नहीं थी, सब कुछ ओलों ने झाड़ दिया था, गिरा दिया था। The corn was totally destroyed. और वो मक्का की जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants. पौधों से सारे फूल झड़ चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. और लेंचो की जो आत्मा है वो बड़ी दुख से भर गई थी, उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब वो तूफान बंद हुआ तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था और अपने बच्चों से कह रहा था, बेटों से ये कह रहा था, A plague of locusts would have left more than this. कि अगर टिड्डियां भी आती हैं तो वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ जाती हैं। टिड्डियां आपने देखी होंगी, एक बड़ा सा कीड़ा होता है, बहुत बड़ा सा, बहुत जोर से उछलता है, हरे से रंग का, फसल के अनुसार वो रंग भी बदल लेता है। वो टिड्डियां जब आती थी बहुत पहले तो ये बताते हैं कि फसल की कई किलोमीटर के उनके वो होते थे जो दल होता था और वो पूरी फसल को चौपट कर जाते थे। The hail has left nothing. लेकिन टिड्डियां शायद कुछ छोड़ दे, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn. और इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. वो रात बड़ी दुख भरी थी। All our work for nothing. और लेंचो सोच रहा था कि हमारी जितनी मेहनत थी वो सब बर्बाद हो गई। There is no one who can help us. और अब हमें ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है जो हमारी मदद कर सके। We shall all go hungry this year. और इस साल तो हमें सभी को भूखा मरना पड़ेगा।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जो लोग उस घाटी के मकान में रह रहे थे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आशा की किरण थी, ईश्वर की मदद, कि हमें ईश्वर से मदद जरूर मिलेगी. Don't be so upset when even though this seems like a total loss. लेंचो कहता है कि आप लोग इतने परेशान मत हो, हालांकि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चौपट हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेकिन ये याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है. अर्थात अगर आदमी कोई काम करता है, मेहनत करता है, तो वो कभी भूखा नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऐसा मैंने सुना है कि कोई भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God. और पूरी रात लेंचो अपनी उस इकलौती आशा के बारे में सोचता रहा, उस उम्मीद के बारे में सोचता रहा जो उसे थी कि ईश्वर की मदद. और whose eyes, as he had been instructed, see everything. और जैसा कि उसे पहले से बताया गया था, उसने सुना हुआ था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती रहती हैं, even what is deep in one's conscious, चाहे वो किसी के मन में अंदर भी छुपी हुई बात, छुपी हुई भावना क्यों ना हो. लेंचो was an ox of a man. लेंचो वास्तव में एक बैल की तरह मेहनत करने वाला आदमी था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो एक जानवर की तरह अपने खेतों में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है, और लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत जानता था. The following Sunday at Drebeck, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. अगले रविवार को उसने सुबह सुबह एक चिट्ठी लिखी और वो उसे खुद जाकर कस्बे में गया और उसने डाकखाने में वो डाल दी. It was nothing less than a letter to God. और वो चिट्ठी में कोई विशेष और कुछ नहीं था, केवल उसने ईश्वर के नाम एक चिट्ठी लिखी हुई थी. और उसमें क्या लिखा था? God. He wrote, ईश्वर, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes, because the hailstorms dotted. मुझे 100 पीसोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, और जब तक फसल आती है, जब तक हम भोजन भी प्राप्त कर सकें, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. He wrote to God on the envelope. और उसने उसके ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिखा to God एड्रेस में. Put the letter inside and still troubled went to town. और वो लेटर उसने लिफाफे में रखा और बड़ा परेशान सा कस्बे को चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail. वहां जाकर उसने टिकट लिया, लिफाफे पे लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him a letter to God. जो डाकखाने के कर्मचारी थे, उनमें एक डाकिया था जो वहाँ पे काम भी करवा देता था उसमें डाकखाने में. और उसने जब वो लिफाफा निकाला लेटर बॉक्स में से, तो उसका एड्रेस देख के वो बड़ी जोर से हंसा और हंसते हुए अपने बॉस के पास, अपने अफसर के पास पहुंच गया और उसे वो लेटर दिखाया उसने. Never in his career as a postman had he known that address. और अपने पूरे सर्विस कैरियर में, पूरे सर्विस टाइम में अब से पहले उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो. जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा खुश मिजाज आदमी था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. और जब उसने ये एड्रेस देखा पोस्टमास्टर ने, तो वो भी बहुत जोर से हंसा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. लेकिन अचानक वो
गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, और उसने वो चिट्ठी मेज पर थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ आई हैड, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। करे इतना विश्वास, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि जितना इस किसान का विश्वास ईश्वर में है, काश के मेरा भी हो। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिस विश्वास के आधार पर इसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया है, काश मेरा भी इतना विश्वास ईश्वर में हो। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उस लेखक के विश्वास को डगमगाने के लिए ईश्वर में से, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, के इसका उत्तर देते। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने वो पेपर, जो लिफाफा खोला, तो पता चला कि इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए केवल सद्भावना ही काफी नहीं है, बल्कि सद्भावना और कागज और पेन के अलावा कुछ और भी चाहिए, और वो था धन, पैसा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने विचार पर जमा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने जो साथी थे, कर्मचारी थे, और उनसे पूछा कि भाई आप लोग भी कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया उसमें, और उसके जो साथी थे, जो सहयोगी थे, दूसरे कर्मचारी जो थे, उन्होंने भी उस भलाई के काम में हिस्सा लिया। An act of charity means भलाई का, पुण्य का कार्य। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. इस बात सेंटेंस पे आप दोबारा ध्यान दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। यहाँ टूगेदर और टूगेदर लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब अलग अलग है। ये शब्द दो अलग अलग, एक है टूगेदर यानी इकट्ठा करना, और टूगेदर मीन्स एक साथ, एक जगह। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। लेकिन उस पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 रुपए, 100 pesos इकट्ठा करना असंभव रहा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, वो केवल आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने लायक ही हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो and with them a letter containing only a single word as signature, got। उसने वो पैसे एक लिफाफे में रखे, उस लिफाफे को बंद किया और उसमें केवल एक चिट्ठी लिख दी उस पर जवाब देने के रूप में, और नाम लिख दिया फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर की तरफ से। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और आने वाले रविवार को लेंचो और दिन से कुछ जल्दी ही उठ गया और वहां पोस्ट ऑफिस पहुंच गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। जब लेंचो ने वहां जाकर पूछा कि क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, तो उसी डाकिये ने जो पहले निकाल के उस पर पता देख के हंसा था, उसी ने एक चिट्ठी लेंचो को दे दी कि हाँ आपकी ये चिट्ठी आई है। और वो जो पोस्ट मास्टर था जिसने काम किया था, जो उत्तर दिया था, वो अपनी सीट पे बैठा हुआ दरवाजे में से देखना चाह रहा था कि जब लेंचो चिट्ठी खोलता है, उसमें पैसे देखता है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसे आश्चर्य होता है कि नहीं होता है। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया जब उसने पैसे देखे लिफाफे में। बट
ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब लेंचो ने वो पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और उसे लगा, उसे विश्वास था कि ईश्वर तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो से जो लेंचो ने मांगा उसे देने से भी मना नहीं कर सकता। डिनाइड मीन्स मना करना, मना किया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और बड़ी तेजी से लेंचो उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद खिड़की पर गया और वहां जाकर उसने कागज और स्याही की दवा मांगी। पहले जो चिट्ठियां लिखी जाती थी वो स्याही की पेन से, कलम से लिखी जाती थी, जो अब तो खैर दूर दूर चली गई, वो चीजें हैं ही नहीं, तो इसलिए वो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर जाके इंक और कागज मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो लिखने की टेबल पब्लिक के लिए थी, लोगों के लिए थी, उस पर जाके वो उसने लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जब वो लिख रहा होता है उसके चेहरे में बहुत ज्यादा सिलवटें, उसके माथे में सिलवटें पड़ जाती हैं, क्योंकि वो अपनी सारा गुस्सा, सारी भावनाओं को उस चिट्ठी में उतार देना चाहता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, और वो जो भावनाएं उसकी कागज पे उतर रही हैं, उसी कोशिश में उसकी भावों में, उसकी माथे पे सिलवटें पड़ती हैं। When he finished, और जब वो चिट्ठी पूरी कर लेता है, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. वो फिर डाक खाने की खिड़की पर जाता है, वहां से टिकट लेता है और उसे अपने थूक से लगा के लिफाफे को चिपका देता है। ये थूक से लगाना हो सकता है कि आपको महसूस हो, पहले जो चिट्ठियां लिखी जाती थी उन पर टिकट लगते थे और उन टिकट के पीछे गम लगा होता था, गोंद लगा होता था, उसे या तो पानी से भिगो, या फिर लोग आमतौर पर, पानी होता कहाँ था, जहां बैठे चिट्ठी ली, टिकट चिपका दिया, उसका ये करते थे लोग, जीप पे लगाई और वो चिपका दी। तो पहले ये चीजें होती थी, अब तो चिट्ठी लिखना ही बंद हो गया है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो लेंचो चिट्ठी को मेल बॉक्स में डालकर चला, लेटर बॉक्स में डालकर वापस आया वहां से, तो पोस्ट मास्टर खुद उठा और उसने जाकर वो मेल बॉक्स खोला और वो चिट्ठी निकाल के खोली। इट सेड, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, इट सेड मीन्स चिट्ठी ने बताया, यानी उसमें लिखा हुआ था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो मनी, वो धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुंचे हैं, यानी मैंने 100 मांगे थे और मेरे पास केवल 70 पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरा बचा हुआ धन यानी 30 पीसोस जल्दी से मेरे पास भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मेरा पैसा डाक खाने के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि डाक खाने के जितने भी कर्मचारी हैं ये सारे डकैतों का समूह बना बैठा है, ठगों का झुंड बना बैठा है, इसलिए मेरे पैसे डाक खाने के थ्रू मत भेजना लेंचो। तो बच्चों ये हमारा पाठ था दूसरा, जो पूरा हो चुका है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए